हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेब्स। फ्रेंड्स, कल एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने ये बताया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 27% ओबीसी रिजर्वेशन करने वाली याचिका खारिज कर दी है। और उसके अवलोकन में ये फाइनल जजमेंट नहीं है, अब ये इसके अकॉर्डिंग ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट जो है अपना जजमेंट देगा और 14% पर जजमेंट आने की संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं। तो मेरे यूआर वाले मित्रों, मेरे भाइयों, आपको ऐसी कौन सी बात बुरी लग गई कि आपने कहा कि ओबीसी की तादाद ज़्यादा है इसलिए आप उनका पक्ष ले रहे हैं? मैं ओबीसी वालों को कितनी बार जो है उनको जो मेरिटोरियस इश्यूज़ पर क्या कहना चाहिए, एज ए टीचर डांट चुका हूँ। एज ए टीचर ओबीसी वाले नाराज़ ना हो, है ना। और कितनी बार मैं यूआर वालों को भी डांट चुका हूँ कि आप फालतू की बातें मत कीजिए, ओके। और 14% जजमेंट के पहले ही आप मत बोलिए। जजमेंट ऑनरेबल कोर्ट को देना है। जो भी जजमेंट आएगा वो हम स्वीकार करेंगे, चाहे वो यूआर के फेवर में हो चाहे वो ओबीसी के फेवर में हो, ओके। मैं यूआर वालों की बात उठा चुका हूँ, उनकी सीट्स कम हो रही हैं लगातार, तो उसकी बात उठा चुका हूँ। ओबीसी वालों की बात उठा चुका हूँ, 148 146, और आज भी इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई बेटा? क्या मुझे ये बताइए, सारी हम जो है जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं हम उनकी चर्चा कर रहे थे, तो क्या मुझे एकदम से ये बोल देना चाहिए कि नहीं अब सब कुछ हो गया है और फाइनल हो गया है, झूठी चीज़ें फैला देनी चाहिए, पूरा का पूरा जो उसका एनालिसिस नहीं करना चाहिए? तो आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं थी बेटा, ओके। तो मैं फिर से एक सार दोहरा दे रहा हूँ जो कल मैंने वीडियो बनाया था कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 27% ओबीसी रिजर्वेशन करने की याचिका खारिज कर दी है। 4 याचिकाएं पेंडिंग थी, 2 विड्रॉ हो गई हैं, इस पर एक जजमेंट आ गया है और अब इस जजमेंट का असर पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पूरा निराकरण हो गया है। अब ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट में ये चीज़ प्रस्तुत की जाएगी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी है, तो ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट उसके अवलोकन में अब अपना जजमेंट दे सकता है। और मेरी को ऐसा अनुमान है कि जजमेंट शीघ्र जाएगा, लेकिन जजमेंट आना बाकी है। इस बात को समझिए, जजमेंट आना बाकी है ना। पर वो जजमेंट अब ये है कि 95% चांसेस हो गए हैं कि अब वो जो जजमेंट है वो 14% के फेवर में आएगा और 27% के फेवर में नहीं आएगा, ठीक है ना। ये लगभग डिसाइड हो चुका है, बस जजमेंट आने की देर है। और रही बात सारे नोटिफिकेशन रद्द हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना ठिकाना, तो कल मैंने आपको बहुत डिटेल में इस बारे में समझा दिया है। मैं वो आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। जिनको भी 2020 का क्या होगा, 2019 का क्या होगा, 2021 का क्या होगा इस संबंध में, और पुरानी जो भर्तियां हो चुकी हैं उनका क्या होगा, नए नोटिफिकेशन का क्या होगा, ये हम बहुत डिटेल में कल समझ चुके हैं। आज एक बात पर और डिस्कशन करेंगे। ओबीसी वाला जो 148 जा रहा है और 148 जा रहा है और यूआर का जो 146 जा रहा है, ठीक है ना। अब 148 वाले तो कंफर्म में हैं, 146 वाले ओबीसी वाले प्रोविजनल में हैं। चूँकि प्रोविजनल की एक ही लिस्ट बनी हुई है, प्रोविजनल की 2 लिस्ट नहीं बनी हुई हैं, तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा उन बच्चों को कि हम कौन सी प्रोविजनल लिस्ट में हैं, यूआर की प्रोविजनल लिस्ट में है या ओबीसी की प्रोविजनल लिस्ट में है, और क्या ये आगे जा कर के मर्ज होगा। तो देखिए, 2 चीज़ें हैं, आप इस चीज़ को समझिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि मर्ज होना चाहिए, बट एमपीपीएससी इसको 2 रिजल्ट की तरह प्रस्तुत कर रहा है। एमपीपीएससी का कहना है कि जंपिंग अलाउड नहीं है और कोई भी कंफर्म लिस्ट में से आपका प्रोविज़नल में और प्रोविज़नल से कंफर्म में नहीं आ सकता। तो उस अकॉर्डिंग तो ये है कि 146 वालों का जो है सिलेक्शन नहीं होगा, पहली चीज़, है ना। लेकिन चूंकि 146 प्रोविज़नल लिस्ट एक ही बनी हुई है ना, प्रोविज़नल लिस्ट अलग अलग नहीं बनी हुई है, और मैंने जो आपको प्रूफ दिए थे उसमें ईडब्ल्यूएस वाले उनका भी कट ऑफ क्या था, 148 था। लेकिन ईडब्ल्यूएस 146 वाले किस में है, प्रोविज़नल लिस्ट में है। तो एक चांसेस बनता है कि ओबीसी वाले जिनके 146 हैं वो भी यूआर की प्रोविज़नल लिस्ट में होंगे, है ना। एक चांसेस बनता है, इसको एकदम से क्लियर कहना मुश्किल है कि ओबीसी वाले जो 146 वाले हैं वो यूआर की प्रोविजनल लिस्ट में है कि नहीं, लेकिन चांसेस बनते हैं क्योंकि जैसे प्रूफ्स आए हैं मेरे पास, तो उस हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ। मैंने प्रूफ्स पिछले वीडियोस में दिए हैं कि होना चाहिए आपको यूआर की प्रोविजनल लिस्ट में। और उससे बढ़कर भी एक बात बता दे रहा हूँ कि अगर आपका 146 पर सिलेक्शन नहीं होता तो आप बिल्कुल ऑनरेबल हाई कोर्ट जाइए और वहाँ से आपको रिलीफ 100% मिलेगा,
100% मिलेगा, आपको जो है वो सिलेक्शन दिया जाएगा। ओके, और आपको भी मेंस देने का मौका मिलेगा। आप बिल्कुल जाइए ऑनरेबल। जो जायज़ मांगों के लिए हाई कोर्ट जा रहे हैं उनके मैं कभी विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन जो फिर सिर्फ रिज़ल्ट रोकने के लिए जो लोग जाते हैं और जिनका उद्देश्य सिर्फ रिज़ल्ट रोकना है, रिज़ल्ट रोक करके वो सभी को परेशान करते हैं, चाहे यूआर वाले हों, चाहे एससी वाले हों, चाहे एसटी वाले हों, चाहे दिव्यांगजन हों, चाहे ईडब्ल्यूएस वाले हों, तो सभी को परेशान करते हैं। मैं उन रिज़ल्ट रोकने वालों के खिलाफ़ हूँ। एडिशनल बच्चे जाएंगे, मुझे उससे भी प्रॉब्लम नहीं है, एडिशनल बच्चे आएँ, लेकिन एडिशनल मीन्स होगा ना, रीमेंस क्यों होगा? ठीक है ना। इसी तरीके से 146 वाले बिल्कुल जाइए, और ऑनरेबल हाई कोर्ट से आप अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो ऑनरेबल हाई कोर्ट से आपको रिलीफ मिलेगा बेटा, है ना। और एससी एसटी वाले तो कंफर्म लिस्ट में हैं, और मैंने ये कहा है कि जो मेरिटोरियस कैटेगरी जब बनेगी और उसमें जितने बच्चे सेलेक्ट हो जाने चाहिए उतने बच्चे ऑलरेडी उन्होंने ले लिए होंगे, तो ये तो क्योंकि 113% पर रिजल्ट आया है, ये पहला जो हम प्राइमा फेसी बनती है कि उतने बच्चे उन्होंने लिए होंगे, और अगर नहीं लिए हैं तो एमपीपीएससी को उतने बच्चे लेने चाहिए। जहां जायज़ मांगे हैं मैंने कभी आप लोगों का विरोध नहीं किया है, मैंने हमेशा आपका सपोर्ट किया जो जायज़ मांगे हैं। और मेरे लिए मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांगजन सभी बराबर हैं। एक बच्चे ने कहा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है? सही कह रहा हो बेटा, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं होता है। अगर मैं ये कहूँ कि सबको मिलजुल करके रहना चाहिए, सब आपस में भाई भाई हैं, उससे कुछ नहीं होता है। और मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी लीगल इश्यू भी महत्वपूर्ण नहीं है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन बेटा कम से कम मेरे को अपना पक्ष रखने की तो इजाज़त है ना। मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि कुछ बच्चे मुझे गलत समझ लें, मेरे लिए सब बराबर हैं। तो मैं इतना कह तो सकता हूँ कि नहीं कह सकता? कह सकता हूँ ना, इतनी तो मुझे इजाज़त है। सो फ्रेंड्स, आप लोग सब तैयारी करते रहिए। उम्मीद है कि अब जल्द से जल्द रिज़ल्ट आएगा, और रिज़ल्ट आएगा तो सारे बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, चाहे वो एससी वाले हों, चाहे एसटी वाले हों, चाहे ओबीसी वाले हों, चाहे ईडब्ल्यूएस वाले हों, चाहे यूआर वाले हों, चाहे दिव्यांगजन हों। सभी जो वेट कर रहे हैं, पिछले 5 साल से कोई भी भर्ती नहीं हुई है मतलब एमपीपीएससी में, तो वो प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ेगी, है ना, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। अब देखिए जो एमपी ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट इस जो ऑनरेबल एससी कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसके अवलोकन में अपना फाइनल डिसीजन कब तक देता है, ये देखने वाली बात होगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।